फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे थे अपना फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, उसमें हम लोगों ने तीन वीडियोस जो हैं, तीन लेक्चर्स जो हैं वो कवर किए हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग कर रहे थे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, वो हमने छोड़ा था, तीन ही वीडियो कवर की थी, उसमें दो वीडियो और थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्विचिंग करते हैं ताकि आपका जो है वो बोरिंग ना लगे एक चीज़। तो इसीलिए फिर से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वीडियो नंबर आपकी 4th है ये। ठीक है, तीन वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ सॉरी। तो काफ़ी पार्ट जो है इसका आपका कवर हो चुका है। तो आज के वीडियो के साथ आप इतना मान के चल सकते हो कि 80 to 85% जो है आपका आज के वीडियो के साथ आपका कवर हो जाएगा। और इसी में से आपको पूछ लिया जाता है, बाकी जो एक वीडियो और रहेगी वो मैं बताऊंगा आपको हर डिस्ट्रिक्ट में और ऐसी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट जो कि पूछी जा सकती हैं, जो जिसके चांसेस जो हैं वो 5-10% या 10% चांसेस हैं कि हो सकता है। अगर देखिए ऐसे भी आउट ऑफ द बॉक्स के या बड़ा ही कुछ अलग सा पेपर हुआ तो पूछ सकते हैं, हम लोग वो भी पढ़ेंगे। लेकिन आज आप इतना देख लो कि आज का जो वीडियो होगा उसमें आपका मैक्सिमम पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा पहला पहला है अहरबल वाटरफॉल्स। ठीक है, अब ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ नहीं लिखी है, सॉरी मैं भूल गया, ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में अहरबल वाटरफॉल्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं आपको कि इसको क्या बोलते हैं, नायग्रा फॉल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं। नीचे आपको चार ऑप्शन दे देते हैं, तो कौन सा है, अहरबल वाटरफॉल्स को क्या बोलते हैं, नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। और जो है पूछा जाता है कि किसकी ट्रिब्यूटरी से आता है, इसका पानी जो है वो कहाँ से आता है, वो आता है विशव रिवर या फिर विशु रिवर या फिर वैशव रिवर। कितने सारे नाम है इसके, तो किसी भी नाम से आपको पूछ लिया जा सकता है, जो कि क्या है, झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नूरी चंब। अब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जिनमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं होता उनमें चांसेस ये होते हैं कि आपको उनकी डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जाती है कि भाई ये जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो नूरी चंब जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। इनका नाम किस पे पड़ा, वो पड़ा नूर जहाँ पे। ठीक है, मुगल एम्परर नेम्ड इट एज नूरी अबसर। ठीक है, नूरी अफसर भी बोलते थे मुगल एम्परर इसको, किसके किसके बाद, क्वीन नूर जहाँ के बाद, उनके नाम से इनका नाम पड़ा क्या, इसको ये भी बोलते थे, नूरी अफसर भी बोलते हैं। और बोला जाता है कि नूर जहाँ जब भी कश्मीर आती थी या जब भी JNK में आती थी तो यहाँ पे वो मतलब एक बात लेती थी हमेशा, मतलब जब भी आती थी तो वो यहाँ पे बात वो लेती थी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, और ऑफन कॉल्ड एज मिल्की वाटरफॉल भी इसको बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है इसका, किसके नाम पे पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका अटल सेतु। ठीक है, अब ये नई चीज़ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम बताते हैं। ठीक है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पहले ये आपको बताना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं बताऊंगा आपको। इसको क्या बोलते हैं, अटल सेतु को बसोली ब्रिज भी बोलते हैं, जो कि है अल्टरनेटिव टू NH1 है। अब NH1 ये क्या है, ये ओल्ड नंबरिंग सिस्टम होता था हाईवेज़ का। ठीक है, तो ओल्ड नंबरिंग सिस्टम है जो कि क्या है, यही पठानकोट जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जो है इसी को बोलते थे NH1 इसी को बोलते हैं, मतलब NH1 ये जो है नेशनल हाईवे। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, बसोली ब्रिज या फिर अटल सेतु भी इसको बोलते हैं, इसका अल्टरनेटिव है। 592 मीटर लॉन्ग है ये, केबल स्टेट ब्रिज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, केबल स्टेट ब्रिज है और रावी रिवर पे है। कमीशन किसने किया था, हमारे डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम के मनोहर पारिकर ने किया था। ठीक है, अब ये है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दिस ब्रिज इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, पूरे नॉर्थ इंडिया में ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है और फोर्थ है पूरे नेशन में। ठीक है, पूरे नेशन में ये फोर्थ ऑफ इट्स काइंड है और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, और इसका डिज़ाइन जो है ये किसने अप्रूव किया है, ये तो पूछा नहीं जाता वैसे, लेकिन फिर भी अप्रूव किया है IIT दिल्ली ने। कंस्ट्रक्ट किसने करवाया, ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि कंस्ट्रक्ट किसने करवाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO ने कंस्ट्रक्ट करवाया। और फाउंडेशन स्टोन किसने रखी थी इसकी, 2011 में रखी थी, किसने, सोनिया गांधी ने। नेक्स्ट आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को क्या बोलते हैं, नेशनल सॉरी चनैनी नाशरी टनल भी इसको बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं पे पत्नीटॉप टनल भी मेंशन होता है आपको। ठीक है, तो किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है तो आप लोग ध्यान रखना। तो इसकी लेंथ कितनी, 9.2 किलोमीटर, बाई डायरेक्शनल टनल है और इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये। ठीक है, किस किस को कनेक्ट करता है, उधमपुर और रामबन को कनेक्ट करता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप सर्च करोगे इंडियाज़ लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, आपका पहले ही शुरुआत में आएगा अटल टनल। ठीक है, जो कि वो रोहतांग वाला, ठीक है, मनाली में है, वो आपका आएगा। उसकी लेंथ जो है वो 9.02 है, आप याद रखना। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि आप गलत पढ़ा रहे हो, नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि नेट पे जो भी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें सही हों। ठीक है, तो जो भी चीज़ें दिखती हैं वो ज़रूरी नहीं है वो सही है। आपको मेंशन किया हुआ वहाँ पे नज़र आएगा कि इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो है वो क्या है, अटल टनल है।
लेकिन वो नहीं है आपका। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है वो हाईएस्ट है, इसकी लेंथ है 9.2 किलोमीटर, उसकी है 9.02। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कौन सा हुआ, यही हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इसमें क्वेश्चन आपको यही पूछ सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कौन सा है, दूसरा आपको उसकी लेंथ पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आया हुआ पहले कि इसकी लेंथ पूछी है, जैसे चेन्नई नेशनल टनल पे बोलते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3-4 स्टेटमेंट्स दे देते हैं, उसमें से एक दे देते हैं कि हाईवे टनल जो है लॉन्गेस्ट वो ये है, इसकी लेंथ इतनी है, उसमें से आपको एक गलत या एक सही चूज़ करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाबा डंसन। ठीक है, बाबा डंसर रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, इंपॉर्टेंट है। लोकेटेड ऑन केरुआ झील नियर केरुआ विलेज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेचुरल शिवलिंगम विद वाटर ट्रिपिंग ऑन इट। ठीक है, मतलब नेचुरल फॉर्मेशन है लिंगम की, और उसमें उसके ऊपर से क्या है, पानी उस पर गिरता रहता है। ठीक है, अब बिलीफ क्या है, माइथोलॉजिकल बिलीफ एक है कि जब शिव जो है वो पार्वती को इमॉर्टेलिटी की स्टोरी बताने जा रहे थे अमरनाथ केव में, तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने शेषनाग को है वो अनंतनाग में ही छोड़ा। ठीक है, वो मैंने पढ़ाया था आपको, जब मैंने अमरनाथ केव पढ़ाया था तो ये चीज़ मैंने आपको बोली थी वहाँ पे। तो शेषनाग को कहाँ छोड़ा उन्होंने, अनंतनाग। तो जो ह्यूमन फॉर्म है शेषनाग की उसको बोला जाता है वासुदेव। ठीक है, उनका जो बेटा था वो था डंसर। ठीक है, उनका बेटा था वो डंसर था। ठीक है, तो माना जाता था कि वो एक जो है यहाँ पे बाबा डंसर वाली जगह जो है वहाँ पे क्या था, एक डेमन था जो कि टॉर्चर करता था लोगों को। तो लोग जो है वो बाबा डंसर के पास गए, अब वो ऑफकोर्स शिव के भक्त थे तो उन्होंने मतलब शिव से प्रे किया और उनको मार दिया डेमन को, ये सब। तो ये सब स्टोरी आपको नहीं मतलब इतनी याद रखनी है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि नेचुरल लिंगम है और रियासी डिस्ट्रिक्ट में। इसमें से यही पूछ सकते हैं आपको कि भाई ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये क्या है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। तो नेक्स्ट आता है सियाड़ बाबा वाटरफॉल, जो कि अगेन रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चिनाब रिवर में है, कोटला विलेज में। अब ये इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पूछा जाता है कि द वाटरफॉल डिसेंड्स फ्रॉम ओवर 31 मीटर। ठीक है, कहीं कहीं पे 30 मीटर्स है, कहीं पे 30 पॉइंट समथिंग है। तो लेकिन आप इतना चलो कि ये 31 मीटर्स जो है ये ऊपर से पानी जो है इसका पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे हाँ, नेक्स्ट आता है आपका शिवखोड़ी। ठीक है, अगेन आपका कहाँ पे है, अगेन रियासी डिस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ से लिया है मैंने ये सारी चीज़ें, मैंने लिया शिवखोड़ी.in, मतलब इन्हीं की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये होली केव है, मोर देन 150 मीटर्स लॉन्ग, लेकिन इसमें अंदर जाने के लिए आपको परमिशन नहीं है, 130 मीटर्स के आगे जाने की परमिशन नहीं है। अब मैं बताऊँगा आपको क्यों नहीं है। एंड हाउस इज़ 4 फीट हाई स्वयंभू लिंगम विच कॉन्स्टेंटली बाथ्स इन अ मिल्की लाइम फ्लूइड ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग। मतलब ये भी वैसा ही है जैसे शिवलिंगम है, नेचुरल फॉर्मेशन है, 4 फीट लॉन्ग है, और इसमें से जो क्या है ऊपर से वाटर जो है वो इस पर पड़ता रहता है। ठीक है, और शिवखोड़ी को क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज होम ऑफ गॉड्स भी बोला जाता है। अब अकॉर्डिंग टू सम पीपल, ठीक है, पहले जो माना जाता था, ऐसे बिलीफ होता था, माना जाता था कि अकॉर्डिंग टू द पीपल केव इज़ अनएंडिंग, मतलब केव खत्म नहीं होती है। एंड बिलीव टू हैव लेड टू स्वामी अमरनाथ केव इन कश्मीर। ठीक है, माना जाता है कि ये केव जो है वो कहाँ निकलती है, अमरनाथ केव पे निकलती है। यहाँ पे भी वो 2 कबूतर पाए जाते हैं, जोड़ी पाई जाती है, जो कि अमरनाथ केव में पाई जाती है, वो यहाँ पे भी पाए जाते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं। ठीक है, और यात्री जो है उनको 130 मीटर से आगे जाने का मतलब अलो नहीं किया जाता उनको। ठीक है, वो एक स्टिल एक मिस्ट्री है कि क्यों नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, बोला जाता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है वहाँ पे, इसीलिए नहीं जाने देता। ठीक है, लेकिन जिसने भी जाने की कोशिश की, ठीक है, माना जाता है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट सम साधु हु डेयर टू गो अहेड नेवर रिटर्न। ठीक है, माना जाता है कि कुछ जो थे उन्होंने जाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ हैं हमारे इंडिया में, काफ़ी सारी केव्स ऐसी हैं, काफ़ी सारी मिस्ट्रीज ऐसी हैं। जैसे मैंने आपको पीर खोवा भी बताया था ऐसे एक, ठीक है, वहाँ भी ऐसी ही एक केव थी। ठीक है, तो काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ हैं जो हमको नहीं पता है या जो भी है। ठीक है, और केव जो है वो किस फॉर्म में है, केव है लॉर्ड शिवा के डमरू के फॉर्म में। ठीक है, मतलब डमरू के फॉर्म में है। मैं बताऊंगा आपको डमरू किस फॉर्म में होता है, आपको तो पता ही होगा वैसे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्या है, डमरू के फॉर्म में है कि मतलब एंड जो है उसके वो थोड़े से वाइड है, और जो बीच में से है मतलब सेंटर से वो जो है थोड़ी कंजेस्टेड है, मतलब थोड़ी सी टाइट है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अगेन नोप इंडिया। ठीक है, 9 पिंडियाँ, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था जब वैष्णो देवी पढ़ाया था तो वहाँ पे क्या था, 3 पिंडियाँ थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 9 पिंडियाँ हैं, अगेन रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें इतना ही पूछ सकते हैं आपको कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ये सारे मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें से ज़्यादातर यही पूछ सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जो पहली 3 वीडियोस मैंने पढ़ाई थी वो सारे डिटेल्स में चीज़ें थी, वो सारा मतलब जिसमें आगे पढ़ना और पड़ता है हमें, जो डिटेल्स होती हैं उसकी कुछ। ठीक है, जैसे अमरनाथ केव है उनकी कुछ डिटेल्स हैं, और भी जो चीज़ें हमने पढ़ी थी जैसे बाघ हो गए कुछ, या फिर और भी जो भी चीज़ें उनमें थोड़ी सी डिटेल्स थी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनमें सिर्फ इतना ही है हमको कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो इससे ज़्यादा इसमें नहीं है।
ठीक है। नेचुरली फॉर्म्ड 9 पिंडीज और 9 अवतार्स ऑफ महाशक्ति। बोला जाता है कि ये नेचुरल फॉर्मेशन है, 9 अवतार जो थे वो महाशक्ति के, उनकी नेचुरल फॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ 9 पिंडी। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो डमरू की शेप, ठीक है। अब सर ये डमरू की शेप बताने के चक्कर में ना आप जो है अपने स्केच की जो है प्रमोशन कर रहे हो। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये है डमरू की शेप, ठीक है। कैसा होता है, वाइड फ्रॉम द एंड्स, ठीक है। और जो बीच में से कैसा होता है, ऐसे आप मान के चलो कि बीच में से जो है, सर ये तो क्रॉस हो गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं है यहाँ पे, अब ऐसे मान लो इसको चाहे तो बीच में से जो है थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है और साइड से जो होता है वाइड होता है, और इसी की शेप है किसकी, ये वाली की शिवखोड़ी की, ठीक है। इसी की शेप है इसकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम पार्ट, 85% आपका पार्ट कवर हो गया। अब जो है और भी बचेंगे कुछ, जैसे अब मैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बताऊंगा आपको कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे कुछ हैं, लाइक वैलीज़ हैं कुछ, जैसे बेताब वैली हो गया, ठीक है। कश्मीर में हम आ जाते हैं, गुलमर्ग में आ जाते हैं, बेताब वैली हो गया, उसके बाद जय वैली हो गया, भद्रवाह, ये सब मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें जो है, हालांकि इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ये, लेकिन इनके बारे में कुछ पढ़ने वाला नहीं है, तो इसीलिए जो है इनको मैं लास्ट में रखूँगा। सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट पता होनी चाहिए थोड़ी सी, तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, छोटा सा वीडियो है। वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक अटल सेतु जो है, अटल ब्रिज जो है वो, और दूसरा आपका चिनारी राष्ट्रीय टनल और हर्बल वाटरफॉल्स, ये जो है बस वो सब, और जो मैंने रियासी डिस्ट्रिक्ट के आपको बताई सारी केव्स और ये सब, बाबा डंसर सियाड़ बाबा, शिवखोड़ी, ये सब रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछी जा सकती हैं कि आपको ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। हमने स्विच इसलिए किया ताकि फ्रीडम स्ट्रगल से कि आपको थोड़ा सा बोरिंग पार्ट ना लगे, तो इतना ही रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।